हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल चिराग गढ़वालिया। तो आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो अभी हम मेरे सामने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के मैंने नोट्स खोल के रख लिए हैं। आप लोग भी वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। एक भी पार्ट मिस मत करना, नहीं तो कुछ समझ में हो सकता है कि ना आए। तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का पहले जो मैं नोट पढ़ता हूँ क्या है कि डीएनए इज अ मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कंपोज्ड ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर। अब जो डीएनए है, डीएनए एक मैक्रोमोलिक्यूल है। अब मैक्रोमोलिक्यूल क्या होता है? एक होता है माइक्रोमोलिक्यूल और एक होता है हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल। तो मैक्रोमोलिक्यूल होता है कोई बड़ा मोलिक्यूल, माइक्रो होता है कोई छोटा मोलिक्यूल। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं मैक्रोमोलिक्यूल की। तो जो डीएनए है वो एक मैक्रोमोलिक्यूल है और क्या है, वो न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर हमारा पेंटोस शुगर आएगी, फॉस्फेट ग्रुप आएगा, नाइट्रोजनस बेस आएंगे। और तो और जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो किस चीज़ से जुड़े हुए होते हैं, ये भी पूछा जाता है। वो जुड़े हुए होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाला जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग पूरा याद करके चलना। और इसके अंदर जो हमारा डीएनए है, डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है वो दो स्ट्रैंड से बना हुआ होता है, जो कि एक दूसरे से अराउंड ट्विस्टेड होता है, एक दूसरे के ऊपर वो ट्विस्ट करा हुआ होता है, ठीक है। तो मैं एक बार आपको ये स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। तो एक स्ट्रैंड तो मान लो ऐसे हो गया और एक स्ट्रैंड मान लो ऐसे हो गया। तो ये ट्विस्ट हो रखा है एक दूसरे के ऊपर पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास क्या होता है इसके अंदर, यहाँ हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस बने हुए होते हैं इधर की साइड ऐसे ऐसे करके, और नाइट्रोजनस बेसिस बने हुए होते हैं। और फिर इसके अंदर ही यहाँ पर हम साइड में देखेंगे कि दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है और पेंटोस शुगर होती है। तो ये दोनों चीज़ होती हैं। और बीच के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है। और नाइट्रोजनस बेस किस चीज़ से जुड़े हुए होते हैं? वो होते हैं जुड़े हुए हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, स्ट्रक्चर जो मैंने बनाई थी। और जो साइड में मैंने आपको स्ट्रैंड्स बताए ना, उनको हम लोग कोई कोई जैसे हम सीढ़ी रहती है हमारी, तो सीढ़ी में जैसे ये होता है ना, ये चढ़ने का होता है। और जो साइड में ये लगी रहती है रेलिंग इसमें, तो इसको हम लोग रंग्स बोलते हैं। रंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंग्स, RUNGS, रंग्स। तो इसको हम लोग रंग्स बोलते हैं। और ऐसे ही जैसे हम डीएनए का जो मैक्रोमोलिक्यूल का जो दो स्ट्रैंड होते हैं, उन दोनों जो स्ट्रैंड हैं उन दोनों को भी हम लोग रंग्स बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब क्या देखते हैं कि अ न्यूक्लियोटाइड इज मेड ऑफ फॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड एट नाइट्रोजनस बेस। अब जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड किस चीज़ से बना हुआ था मैंने आपको बताया, फॉस्फेट ग्रुप से बना हुआ होता है। डीऑक्सीराइबोस शुगर, इसको हम लोग पेंटोस शुगर भी बोलते हैं। और नाइट्रोजनस बेस होते हैं। नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजनस बेस के नाम होते हैं एडिनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन एंड गुवेनाइन। और एक चीज़ का हमेशा याद रखना, जो एडिनाइन और थाइमाइन होते हैं वो हमेशा एक साथ जुड़ते हैं, और जो साइटोसाइन और गुवेनाइन होते हैं वो हमेशा एक साथ जुड़ते हैं। मतलब एडिनाइन कभी भी साइटोसाइन से नहीं जुड़ेगा या गुएनाइन से नहीं जुड़ेगा, वो हमेशा थाइमाइन से जुड़ेगा। और जो साइटोसाइन है वो कभी भी एडिनाइन से नहीं जुड़ेगा, ना वो कभी थाइमाइन से जुड़ेगा, वो सिर्फ गुएनाइन से जुड़ेगा। मतलब समझ रहे हो? तो पेयर होते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं तो एडिनाइन हमेशा जुड़ता है किससे? थाइमाइन से, ठीक है। और जो साइटोसाइन है वो हमेशा जुड़ता है किससे? गुएनाइन से। तो ये जो दोनों चीज़ हैं ये आप लोगों को याद रखनी है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। बोर्ड में ना आए वो अलग बात है, लेकिन आपके स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर आ सकता है। तो अ न्यूक्लियोटाइड इज मेड ऑफ फॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड अ नाइट्रोजनस बेस। हमें पता है, ये मैंने आपको बता दिया अभी, ये लाइन हो गई थी। हाँ, अब तो नीचे वाली लाइन है कि जो 4 नाइट्रोजनस बेसिस है वो कौन कौन से है? एडिनाइन है, साइटोसाइन है, थाइमाइन एंड गुएनाइन है, ठीक है। ये मैंने आपको चारों चीज़ बता दी। फिर पेयरिंग कॉम्प्लीमेंट बता दिया। देखो ये रहा ANT विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जो हमारा ANT है वो जुड़ा हुआ होता है हमेशा, एडिनाइन और थाइमाइन हमेशा जुड़े हुए होते हैं, जो कि कितने बॉन्ड से जुड़ते हैं। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पता कहाँ आता है? जो CBSE बोर्ड है, CBSE बोर्ड के अंदर या यूपी बोर्ड के अंदर या कोई भी जैसे कोई स्टेट बोर्ड है, NCERT चलती है जिसके अंदर, तो उसके अंदर आता है ये क्वेश्चन, ये वाला कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है या 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स से जुड़ा हुआ है। और वो भी किस क्लास में आएगा? 12th क्लास में आता है, वो 10th क्लास में नहीं आता। तो ये वाला इतना इंपॉर्टेंट है नहीं चीज़, फिर भी आप लोग देख लो। लेकिन एडिनाइन और थाइमाइन जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, और जो साइटोसाइन और गुएनाइन है वो हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। देखिए ये रहा साइटोसाइन और G, ये जो G है गुएनाइन का, विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये ऐसे रहता है, ठीक है। अब इसको मैं हटा देता हूँ। अब पढ़ते हैं कुछ जीन्स के बारे में। जीन्स क्या होते हैं? तो जीन्स आर स्पेसिफिक रीजन्स
ऑन क्रोमोसोम्स विच आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए। अब जीन्स होते हैं जो वो हमारे क्रोमोसोम्स के ऊपर लगे हुए होते हैं, और वो किस चीज़ से बने हुए होते हैं, वो डीएनए से बने हुए होते हैं। अब इस चीज़ को मैं कैसे लेके चल सकता हूँ, जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स लगे हुए हैं, जीन्स किस चीज़ से बने हुए होते हैं, डीएनए से बने हुए होते हैं। डीएनए किस चीज़ से बना हुआ होता है, न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है। न्यूक्लियोटाइड किस चीज़ से बने हुए होते हैं, जो हमारे पेंटोज शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप है और नाइट्रोजनस बेस हैं। और जो नाइट्रोजनस बेस है वो किस चीज़ से जुड़े हुए होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। इतनी बड़ी एक पूरी की पूरी हमारी चेन बन गई। ठीक है, तो इस चेन को आप लोग याद रखना, इस चेन से बहुत सारे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, तो इन चीज़ों को जरूर याद रखना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो मैंने आपको बता दिया, एडेनाइन थाइमाइन हमेशा डबल बॉन्ड होता है, उसके अंदर डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं। और जो साइटोसाइन और गुआनिन है वो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो हमने जीन्स के बारे में मैंने आपको ये बता दिया कि जीन्स कैसे कैसे मतलब किस चीज़ से बना हुआ होता है। दे डिटरमाइन हेरिडिटरी कैरेक्टर्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। और यही वो जो जीन्स हैं जो मैं आपको शुरू में मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि क्रोमोसोम्स आर कैरियर ऑफ हेरिडिटी, वही वो चीज़ क्या है कि क्रोमोसोम्स के ऊपर ही जीन्स लगे हुए होते हैं। और जो जीन्स हैं वही क्या काम कर रहे हैं, हमारा माता पिता के अंदर से जितने भी कैरेक्टर्स हैं दोनों के अंदर से, उन सबको बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र करने में, ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र करने में वो काम आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी जीन्स की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जीन्स की यही होती है, यही काम होता है जीन्स का। साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड, अब क्या आइडेंटिफाई करा साइंटिस्ट ने, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। अराउंड 1,30,000 जीन्स इन ह्यूमन क्रोमोसोम्स। अब साइंटिस्ट ने ये फाउंड करा कि 1,30,000 के अराउंड, मतलब 1,30,000 से के आसपास ही है हमारे शरीर के अंदर जो जीन्स हैं हमारे ह्यूमन क्रोमोसोम्स के अंदर। ठीक है, और अब ये देखो ये वो वाली स्ट्रक्चर आ गई है जो मैं आपको बना के दिखा रहा था ऊपर, अभी मैंने बनाई थी। तो ये देखो ये दो तो हमारे हो गए, ये क्या हो गए हमारे, ये दो तो हो गए हमारे स्ट्रैंड। एक तो ये वाला स्ट्रैंड हो गया, एक हमारे पास ये वाला स्ट्रैंड हो गया। अब ये हमारे हो गए नाइट्रोजनस बेस, ये कहाँ जुड़े हुए हैं, देखो ये यहाँ जुड़े हुए हैं बीचों बीच। मैं कह रहा था ना ऐसे जुड़े हुए होते हैं, जब मैं ऐसे बता रहा था आपको बना के, तो वो यहाँ जुड़े हुए होते हैं। तो ये यहाँ दिख गए आपको। और ये गुआनिन और साइटोसाइन का बॉन्ड है, ये एडेनाइन और थाइमाइन का बॉन्ड है। ये शुगर लगी हुई है यहाँ पर, शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है ये हमारी लैडर की, ये रही इधर की साइड। ठीक है, और जो हमारा शुगर मतलब पेंटोज शुगर थी और फॉस्फेट ग्रुप था, वो दोनों चीज़ यहाँ लगी हुई होती है इसके रंग्स पे, जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए। अब न्यू डीएनए की फॉर्मेशन के ऊपर हम चलते हैं कि नए डीएनए की फॉर्मेशन कैसे होगी। फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए अकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। अब जो नया डीएनए है वो हमेशा रेप्लिकेशन प्रोसेस से ही बनाया जाता है। अब रेप्लिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, अब कोई जैसे डीएनए है, वो डीएनए अपने आप को अगर डुप्लीकेट बना ले अपना, तो वो जो है रेप्लिकेट हो जाता है और दूसरा एक नया डीएनए बन जाता है। अब जैसे आप लोग जो इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा अजय देवगन के इतने सारे डुप्लीकेट बने हुए हैं। तो अजय देवगन ने एक प्रोसेस करा रेप्लिकेशन, मतलब उसने कुछ करा नहीं है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो एक तरह से कोई प्रोसेस हुआ, रेप्लिकेशन कहते हैं जिसको हम। और रेप्लिकेशन का दूसरा नाम होता है डुप्लीकेशन, किसी चीज़ का डुप्लीकेट बनाना। तो अजय देवगन ने तो बहुत सारे रेप्लिकेशन कर रखे होंगे, तभी तो उसके इतने सारे डुप्लीकेट हैं। ठीक है, तो ये एक हमारे पास एक एग्जाम्पल हो गया। It is a complex process which helps in the conservation of one old strand, parental नहीं होता parental strand and synthesis of new strand। अब हमें क्या कह रहा है, कितना अच्छा प्रोसेस है, इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये, जो कि हमें पढ़ना पड़ रहा है। और इस पढ़ने के पीछे का कारण क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन रहा है, तो उसका फ़ायदा क्या है, उसका फ़ायदा ये है कि जो हमारा डीएनए पहले वाला था वो भी रहेगा, और जो नया वाला डीएनए बनेगा वो भी रहेगा। तो पेरेंटल स्ट्रैंड भी रहेगा, न्यू स्ट्रैंड भी रहेगा। तो दोनों के लिए तो सही चीज़ है ना, ये पहले वाला भी रह रहा है, दूसरे वाला भी रह रहा है, तो दिक्कत क्या है। तो डीएनए की रेप्लिकेशन होनी ज़रूरी है, और सही चीज़ हो रही है डीएनए के रेप्लिकेशन में। दस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज अ सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। अब जो हमारा डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है। बस अब ये वाला टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और हम मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चाहो तो शेयर भी कर सकते हो, और चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो ठीक है, बाय बाय।